अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ डाइट जायका। आप देख रहे हैं डाइट जायका की एक ब्रांड न्यू किस्म की ट्रांसमिशन और आज जो है वो ईद का पहला दिन है। ईद उल अज़हा जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दो मज़ेदार खानों के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी शेफ़ आयशा अब्रार मैं हमेशा आपके लिए कोशिश करती हूँ कि आपके लिए इस तरह की चीज़ें लेके आऊँ जो कि कैलोरीज में काफ़ी कम हो, लेकिन इसके साथ साथ जो आपके टेस्ट बर्ड्स हैं वो हो जाएं बिल्कुल सेटिस्फाई। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि हम दो चीज़ें बना रहे हैं। बहुत ही गलत बात होगी अगर हम कुछ मटन का बनाएंगे और हम कुछ बीफ का नहीं बनाएंगे, क्योंकि दोनों ही चीज़ें जो है वो इक्वली इंजॉय की जाती हैं। तो मटन में जो हम बना रहे हैं वो है जनाब मटन अफ़गानी, और ये जो है वो सुनने में आपको बहुत ही हो सकता है बोरिंग लग रहा हो क्योंकि इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डलते हैं और इसमें मिर्चों की क्वांटिटी बेइंतहा कम होती है, लेकिन ये होता बहुत ही मज़ेदार है। और इसके साथ साथ हम बनाएंगे बीफ लज़ानिया, और बीफ लज़ानिया हम एग्जैक्टली वैसे तरीके से बनाएंगे जैसे आप रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। हम सारे जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो आपको दिखा देते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी हमारे बीफ लज़ानिया के इंग्रेडिएंट्स। लज़ानिया स्ट्रिप्स को आप ये देखें कि मैंने बॉईल कर लिया है। चीज़ें जो ऐड करेंगे उसमें है मिन्स्ड मीट यानी कि कीमा आप लेंगे तकरीबन 250 ग्राम्स, टमाटर की और प्याज की हम एक मज़े की ग्रेवी सी बनाएंगे। हम प्याज को सौते करेंगे विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 कप, लेकिन मैं इसमें ऐड सारी नहीं करूँगी, मैं इसमें हाफ कप ऐड करूँगी। इसके साथ साथ 1 कप भर के बड़ा 1 कप आप लेंगे टमेटोज़ का। टमेटोज़ को हमने इस तरह से डाइस किया हुआ है और उसके जो सीड्स हैं वो हमने एलिमिनेट कर दिए। इसके साथ साथ जो सीजनिंग्स हैं वो बेतहाशा है हमारे पास क्योंकि बहुत ही चटपटा सा बनेगा। इसमें ऐड होगी चिली सॉस तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। हम ग्रीन अनियंस भी ऐड करेंगे जस्ट फॉर अ क्रिस्पी क्रंची फ्लेवर। मौजूद है ऑरिगैनो, बेसिल, थाइम एंड रोजमेरी। आई नो कि ये बहुत ही जो है वो अगर आपके घर में नहीं है तो बड़े मसले होंगे आपको उसको लाने में। इसके साथ साथ हमारे पास जिंजर पेस्ट है जो कि इसमें एक पाकिस्तानी टच लाएगा और वो बहुत ही कोई मज़े का लगेगा आपको खाने में। साथ साथ सॉल्ट हम ऐड करेंगे हस्बे जायका। 1 टीस्पून हम ऐड कर लेंगे गार्लिक पेस्ट। सोया सॉस हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून और ब्लैक पेपर हम ऐड करेंगे हस्बे जायका। तकरीबन मैं ऐड करूँगी इसमें 1 टेबलस्पून क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाती। सॉस बनेगी लज़ानिया की जिसमें हमें मिल्क चाहिए तकरीबन मेरे पास जो है ये 2 कप्स के बराबर मिल्क मौजूद है। मैदा हमारे पास जो है वो 1 कप है। बटर हमारे पास है और आप ये देख के सोच रहे होंगे कि लो ये हमारे पास सॉल्टेड बटर मौजूद है। सीजनिंग में ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर, अजीनोमोटो, इसके अलावा गार्लिक पाउडर और हमारे पास नमक, ये सारे हम डालेंगे हस्बे जायका। नमक अगर आप ऐड करेंगे तो फिर चिकन पाउडर कम ऐड कीजिएगा क्योंकि उस पर भी नमक मौजूद होता है। दिस इज़ इट। अब हम आ जाएंगे हमारे मटन अफ़गानी की तरफ। मटन जो है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैंने बोनलेस लिया हुआ है। इसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स उसमें आखिर में ऐड होंगे, उसमें है छुआरे। इसके साथ साथ खोपरा, बिल्कुल जो ड्राई कोकोनट होता है वो हमारे पास श्रेड हुआ हुआ है। इसके साथ साथ बादाम आपने छील के उसे प्रॉपर्ली इस तरह से जो है इसके जूलियंस काट लेने हैं। इसके साथ साथ मसालों में जो ऐड होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें है जनाब पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, सॉल्ट हस्बे जायका, अजीनोमोटो हस्बे जायका, वाइट पेपर हस्बे जायका तकरीबन आप ले सकते हैं 1 टीस्पून। इसके साथ साथ किशमिश हमारे पास मौजूद है, बहुत कम डालेंगे क्योंकि पर्सनली मुझे मीठा और नमकीन का फ्लेवर मुझे समझ में नहीं आता और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। बहुत कम ऐड करेंगे क्योंकि अफ़गानी पुलाव में ऐड होती है। इसके साथ साथ बटर हम ऐड करेंगे। मिर्चें इसमें सिर्फ वाइट पेपर जाएंगी और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज जाएंगी जस्ट फॉर गार्निश टैप से। इसके साथ साथ इसमें जूलियन अदरक जाएगा, जितना बारीक काटेंगे उतना ज़्यादा प्यारा लगेगा देखने में, उतना मज़े का लगेगा। और इसके साथ साथ जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट, बहुत ही कम, हम इसमें तकरीबन ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। इन सबको जो है वो हम फिर पकाएंगे। अच्छा, आई थिंक बहुत बातें हो चुकी हैं अब इस बारे में और अब मैं चाहूँगी कि हमारे गेस्ट के साथ आपको एंटरटेन किया जाए और उनसे बातें की जाए क्योंकि हमारे पास करने को बहुत सारी बातें हैं और मुझे और कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ही रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं और उनका नाम है मुनाफ मंसूर अली। तो मुनाफ साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। हाउ आर यू? गुड, थैंक यू वेरी मच। ईद मुबारक। ईद मुबारक टू यू एज वेल। थैंक यू फॉर पुटिंग सच ब्यूटिफुल वर्ड्स फॉर मी एंड मैं भाव नहीं खाऊंगा बट आई अप्रिशिएट। थैंक यू। नहीं, एक्चुअली आई वाज टॉकिंग टू हिम, अभी मेकअप रूम में हम लोग बात कर रहे थे तो मुझे सुनने, मैंने एक्चुअली उनसे पूछा कि आप क्या क्या करते हैं।
So there was a long list. Obviously 20 years में बंदा एक ही चीज़ नहीं कर रहा होता, वो डिफरेंट चीज़ें कर रहा होता है. प्लस मैं ये भी कहूँगा कि लाइक आजकल जो दौर है वो मल्टीटास्किंग का है. पहले ज़माने में लोग एक ही काम किया करते थे और वो खुशहाल रहते थे. अब खुशहाल रहने के लिए आपको काम ज़्यादा करना पड़ता है और दैट्स गुड. लाइक यू नो, अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपने आप को इन सारी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है. एंड डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी भी आराम से गुजर जाती है. डेफिनेटली, क्योंकि मैंने एक बात ऑब्जर्व की है मिस्टर मनाफ कि आजकल जो हमारी जो नीड्स है वो नीड्स नहीं रही, दे हैव बिकम दी वांट्स. हाउ, ओके, दिस इज वेरी नाइस कि यू इंडल्ज योरसेल्फ इन डिफरेंट थिंग्स, बट हाउ डू यू मैनेज इट? टाइम मैनेजमेंट, आई एम वेरी ऑर्गेनाइज्ड बेसिकली. तो ऑर्गेनाइज जब आप होते हैं तो फिर आप टाइम मैनेज भी कर लेते हैं और फिर आप अगर अपने पूरे दिन के हिस्से को यू नो इस तरह बाइफिकेट करेंगे, ओके दिस इज़ टाइम फॉर दिस इज़ दिस. अगर वो उनसे मुलाकात नहीं हो सकती है, अभी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, तो यू बेटर फिनिश योर दिस वर्क. और भी बहुत सारी रिलेटेड है. मैं आपको बताऊं कि ये एक इत्तेफाक नहीं है कि डाइट जायका के शो में हमने मिस्टर मुनाफ को जो है वो इनवाइट किया है. काफ़ी सारे इनके बिलीफ जो है वो एग्जैक्टली वही हैं जो मेरे हैं. और एक तो ये कि सुबह जल्दी उठना इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. आई थिंक जिनके बच्चे हैं और अगर फादर्स यू नो अपनी मिसेस को हेल्प आउट करते हैं उन बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, तो फिर डेफिनेटली वो यू नो एक आपका रिलेशनशिप भी स्ट्रांग हो जाता है और फैमिली टाइज भी मजबूत हो जाती हैं इससे. ज़बरदस्त. अच्छा, ये भी एक टैलेंट होता है ना कि आप खाने को पहचान के एग्जैक्टली वैसा रेप्लिकेट कर सकें. तो थोड़ा सा आगे पीछे कभी हो जाता है, लेकिन देन पहली दफ़ा बनाते हैं आप तो थोड़ा सा आगे पीछे होता है, फिर अगली दफ़ा और बेटर हो जाता है. एंड देन इट कम्स टू लाइक यू नो वेरी क्लोज और बिल्कुल उसी तरह की चीज़ वो बना लेती है. बिल्कुल. सो वी मेक एवरीथिंग एट होम. लाइक आप चिकन रोल से लेके पिज्ज़ा से लेके यू नेम इट एंड शी मेक्स इट. आप देख रहे हैं डाइट जायका और डाइट जायका में आज बन रहा है मटन अफगानी. बन रहा है, नहीं बनेगा अभी बिल्कुल. और इसके साथ साथ जो है वो हम बीफ लजानिया बनाएंगे. सबसे पहले हम मटन अफगानी जो है उसको पकने के लिए रख देंगे और साथ साथ जो है वो हम मिस्टर मनाफ से बात भी कर रहे हैं. बिल्कुल. तो ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि व्हेन यू गेट सो मच फेम और जब आपको अपने काम पे जो है वो एक भरोसा है, तो हाउ डू यू मैनेज टू बी वेरी डाउन टू अर्थ? बिकॉज आई हैव मेट हिम पर्सनली, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि ही इज़ लाइक ओके नो आई एम समथिंग. हू द हेल आर यू? इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस. तो आई ऑलवेज थिंक कि यू नो अभी भी मेरा कोई इसमें वो नहीं है. लाइक यू नो ऊपर वाले ने नवाजा है, ऊपर वाले ने इज्जत दी है. और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन का पेस्ट, क्योंकि आपको पता है आपको पसंद है गोश्त की स्मेल जो एक बुरी सी आती है. वो तो इसी से ही जाती है ना. एग्जैक्टली, लहसुन अदरक. और सो यू हम नो भी वो कुकिंग फ्रेश लहसुन अदरक का सबीन करके रख रही होती है. एंड लाइक यू नो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि वो फ्रेश चीज़ों की बात ही और होती है. अगर आप फ्रेश मसाला बनाएं. एंड डू यू बिलीव इन दिस थिंग कि जो लोग कहते हैं कि जी लव बिफोर मैरिज, मुझे थोड़ा सा इस चीज़ से एक इशू है कि जब आप किसी के साथ रहते नहीं हैं, किसी को जानते नहीं हैं, you cannot claim to love him or like him like you know I think दोनों को थोड़ा सा टाइम साथ में दिया जाए. लाइक जब हमारी मंगनी हुई तो we used to go out and like you know कभी रेस्टोरेंट चले जाते थे, डेट्स मारते थे इस तरह से. To all the viewers as well कि अल्लाह मियाँ ने बहुत सारे टैलेंट से हर किसी को नवाजा है. सो आपको अपने अंदर तलाश करना है कि मुझ में क्या क्या खूबियाँ हैं यू नो, और फिर आप उनको टारगेट करें कि ओके ये 5 चीज़ें हैं जिस पे मैं फोकस करूँगा तो मैं आई गो टू सम अदर लेवल. को पहले ये बता देती हूँ कि ये जो हमारा बीफ लजानिया था ना, बीफ लजानिया के लिए हमने क्या क्या ऐड किया था. हमने इसमें ऑयल डाला था तकरीबन 3 टेबल स्पून. थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, कुछ नहीं होता, ईद पे नहीं करें आप डाइट. और इसके साथ साथ जो है वो मैंने तकरीबन जो है वो 1/2 टेबल स्पून मैंने प्याज डाली थी, छोटी छोटी चॉप हुई भी, सो दैट मसाला ग्रेवी बने इसकी. उसमें मैंने ऐड किया था 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक, ताकि कीमे की स्मेल खत्म हो जाए. इसके साथ साथ मैंने ब्लैक पेपर इसमें ऐड करी थी तकरीबन 1 बड़ा टेबल स्पून, क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं वो फीका नहीं खाते, तो मैंने सोचा थोड़ा ज़रा करारा मज़े का रखें इसे. और इसके साथ साथ मैंने इसमें टमेटोज ऐड कर दिए हैं. अब ये बिल्कुल जो है वो जब तक पल्प नहीं बन जाएगा हम इसे पकाते रहेंगे. आपने
एक एवरेज बनाई होगी ना कि जितने भी लोग मैंने आज तक ग्रूम किए हैं, सबसे ज्यादा आपको लगता है किस चीज की कमी होती है? हमें पोर्टफोलियो अंग्रेजी में ही करना है, उसके लिए आप अंग्रेजी के भंड करें, वो चीज मुझे बड़ी खलती थी। लाइक यू नो एवरी टाइम आई हैव टू पुट सो मच एफर्ट इनटू कि अंग्रेजी ठीक करने में। अब वो बिल्कुल नहीं आती है और अगर वो अंग्रेजी में पोर्टफोलियो कर रहे हैं तो फिर दैट्स डिफिकल्ट ना, उनके लिए भी और मेरी जान पे भी अजाब। लेकिन करते थे, क्या करें। इवन कपड़ों में नहीं, हम ये पहनेंगे, ओ बाबा समझो, यू हैव टू हैव सॉफ्ट क्लोथ्स। लाइक यू नो इतनी सारी ज्वेलरी देकर आप अपना पोर्टफोलियो नहीं करवा सकते। तो हम लोगों ने जो व्हाइट सॉस है, ये मुझे लग रहा है काफ़ी थिक है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क। इसको मैंने बनाना इस तरह से स्टार्ट किया था कि तकरीबन हाफ कप मैंने ले लिया था इसमें बटर। हाफ कप बटर में मैंने ऐड करा था ब्लैक पेपर, थोड़ी सी वाइट पेपर, सॉल्ट, चिकन पाउडर, अजीनोमोटो, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड होंगी। और इसके साथ साथ जो है वो मैदा हमने ऐड किया था और इस तरह से कॉन्स्टेंटली आपने इसे स्टर करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी इसके लम्स थोड़े बहुत बनते हैं वो आप आहिस्ता आहिस्ता ऐसे पका के जो है वो कम कर दें। हल्की आंच पे आपने इसे बिल्कुल बनाना है। अच्छा जी, मटन अफगानी जो है ये हमारा, इसमें हमने मसाले और भी ऐड कर दिए। मैं बता देती हूँ, इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो गया था। हमने इसमें ऐड कर दिया है पिसा हुआ धनिया, इसके अलावा पिसा हुआ ज़ीरा हमने इसमें ऐड किया है। हमने थोड़ी सी वाइट पेपर इसमें ऐड करी है। और मैं क्या करूँगी कि मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके, मुझे लग रहा है अभी ये प्रॉपर्ली कुक नहीं हुआ, थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड करके ना इसे और पकाऊंगी। यूजुअली मटन को टाइम लगता है, चिकन और फिश से ज्यादा मटन एंड बीफ को टाइम लगता है। बीफ को तो सबसे ज्यादा मटन को। वैसे व्हाट डू यू लाइक मोर, मटन या बीफ एंड चिकन? फिश एंड चिकन, ज़बरदस्त। आप मुझे ये बताएं कि आपकी वाइफ ऐसी क्या चीज़ बनाती है जो आप कहते हैं कि चलो आपकी वाइफ शी कुक्स रियली वेल, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो कोई और बना ही नहीं सकता, नॉट इवन क्लोज टू दैट? आई थिंक जायका हाथों में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग इतना कुछ सीखकर, इतना कुछ बना के भी वो टेस्ट नहीं ला सकते हैं जो बंदा यू नो थोड़ा बहुत टिंग टॉन्ग करके भी बना सकता है। सो आई थिंक वो जो भी बनाती है वो टेस्टी ही होता है। तो किसी एक चीज को मैं बोलकर यू नो नहीं बता सकता, बट अमेजिंग शी एक्सपेरिमेंट्स यू नो द रेसिपीज अकॉर्डिंग टू यू नो हमारे बच्चों की, हमारे पसंद के लिहाज से। सो यू नो एंड शी इज गॉट दिस लिटिल बुक जिसको मैं बोलता हूँ कि वो सबीन की बाइबल है। यू नो वो खोल के रखेगी वो सारी चीजें, तो चाहे वो ट्रेडिशनल खाने हों। इसके साथ ये जो असेंबलिंग वाला पार्ट था ना, वो मैं आपको बताऊं कि मैंने इसलिए चुपचाप होके और बातें करते करते जो है वो किया, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने क्या असेंबल किया। सबसे पहले मैंने लजानिया शीट नीचे स्प्रेड करी थी, उसके बाद हमने सारा के सारा जो है वो थोड़ी बहुत वाइट सॉस हमने उसके ऊपर स्प्रिंकल करी थी, सो दैट थोड़ा सा जूसी हो वो। उसके ऊपर हमने कीमा स्प्रिंकल कर दिया था। फिर हमने वाइट सॉस की लेयर एक बिछाई है, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़। डू यू लव चीज़? वाइफ कहती है कि यू नो अंडा आपसे बेहतर फ्राई कोई नहीं कर सकता है। जबरदस्त। आप आज हमसे टिप शेयर होंगी ख्वातीन हज़रात अंडा फ्राई करने की। आप हमें बताएं अंडा कैसे फ्राई करते हैं? लाइक यू नो आई जस्ट फिटोफाई द अंडा, आई पुट सॉल्ट इन इट एंड पैन में लाइक थोड़ा सा वो घर का घी एंड बस जाके, और वो बिल्कुल गोल सा निकलता है अंडा। मेरा कभी वो नक्शा नहीं होता। जबरदस्त। पैन आप छोटा लेते हैं? अगर वो अंडा बड़ा है तो आई टेक अ बिगर पैन, बट छोटे पैन में अंडा बिल्कुल शेप में आता है। जबरदस्त जबरदस्त। और साथ साथ हम डिश आउट करेंगे हमारा मटन अफगानी। और आपको पता है कि अफगानी खाने जो होते हैं वो यूजुअली उतने स्पाइसी और उतने मसालेदार नहीं होते। पाकिस्तानी खानों में तो हमें ज़रा फुल मिर्च मसाले, शोरबा। कि आप एक और भी चीज़ आपने बताई थी भाई डिफरेंट सी जिस पे आप काम कर रहे हैं। यस एग्जैक्टली। मैं अपनी कलेक्शन में आई हैव स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग हैंड पेंटिंग। लाइक यू नो इतना आप मुझे नेचुरल बना के दें, वो इतना नेचुरल पेंट करें कि बस सिर्फ फूलों में से खुशबू ना है। जबरदस्त। एंड ही डिड अ वंडर। इतना मजे का उसने बनाया। एंड प्लीज बी केयरफुल। वो ना जब बच्चों को छोटे होते हैं तो खिला रहे होते हैं ना, वो एग्जैक्टली क्यूट लगता है। और खून के एक पहेली भी थी लास्ट में, जाते जाते मैं एक बात शेयर करूंगी कि पहेली है कि वो कौन सी चीज़ है जो गर्म को ठंडा, ठंडे को गर्म करती है। मुझे एक बड़ी डिफरेंट सी बात है। आई होप इसमें नमक वगैरह सब जो है वो बिल्कुल सही है। अमेजिंग। यू आर
द बेस्ट कुक। थैंक यू सो मच। Thank और you. मैंने जो है वो इतनी बातें करी हैं, अब हम फ्रेंड्स बन गए तो जरूरी नहीं है कि इसी वजह से बोलो। नहीं 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 हो। नहीं, हमेशा ऑनेस्ट होती। मेरी बीवी कभी कभी Okay. मुझे कहती है तूने इतना सच जरूर बोलना है, आज तू वादा करके तू शो में जाएगा तो लड़कियों से शुक्र, सच चलिए नहीं भाई, बोलेगा। शुक्र है। लेकिन वो जबान है ना मेरी आदत से। और इसके साथ साथ दोबारा से हम आपसे कहना चाहेंगे ईद मुबारक। ईद मुबारक। मैंने सॉरी आते हुए आप सबको विश नहीं किया, जबकि करना चाहिए था। आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट आई विश द होल पाकिस्तान वेरी वेरी हैप्पी ईद। और अल्लाह करे कि ये ईद सबके लिए खुशियाँ लेकर आए, घर में रौनकें लेकर आए, और इकोनॉमी हालत और पाकिस्तान की हालत बहुत बेहतर हो जाए। बिल्कुल, आमीन सुम आमीन। और इसी रोड पे हम आपसे इजाज़त चाहते हैं कि आप जो है वो इस ईद को बहुत इंजॉय करें, तमाम खुशियों से आपके दिन और जो है वो आपकी पूरी ज़िंदगी भर जाए। ईद से स्टार्ट हो खुशियाँ और फिर वो इतनी चलती खुशियाँ रहें। मिले, इतनी खुशियाँ मिले पाकिस्तान के हर इंसान को, आमीन, हर आमीन। हर शहरी को, कि उसकी झोली कम पड़ जाए और खुशियाँ ज्यादा हो जाए। जबरदस्त जबरदस्त। इस नोट पे मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ईद को एंजॉय करिए भरपूर तरीके से और फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि हम लोगों को और हमारी टीम को भी दुआ में याद रखिएगा। बिल्कुल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़।